सा सब्जेक्टिविटी छोड़ के ऑब्जेक्टिविटी बहुत जरूरी, असलियत, बिल्कुल। जिसको हम बोलते हैं यथार्थ क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव रियलिटी, कि मेरी सब्जेक्टिव डिजायर्स हैं कि आई विश आई हैड वन, वो काम नहीं करता, और 71 के बाद भी भंगड़े हुए कि हम जीत गए साहब, अब फिर भंगड़े हुए सिंदूर के बाद कि जीत गए, ग्रेटेस्ट एयर बैटल ऑफ द वर्ल्ड वगैरह वगैरह। देखिए बात बड़ी सीधी है, एयरफोर्स में बोलते हैं इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशन, EBO, ठीक है। लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी जाती कि हम फिल्में बनाएं, लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी जाती कि हम टॉम क्रूज की बराबरी करें, ठीक है साहब। आपके एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब ने बड़ी स्लिक प्रेजेंटेशन दी थी 7 मई के बाद, बड़ी स्लिक प्रेजेंटेशन दी थी कि कोई 130 जहाजों का जंग हुई, ठीक है, और वो जो 130 जहाजों की लड़ाई हुई उसमें हमने 6 जहाज, बड़ा भारी एम्बुश किया, 6 जहाज भारत के गिराए। देखिए जब मैंने अपनी PhD की थीसिस करी थी तो मैंने कहा था कि देखिए साहब, पाकिस्तान ने हमको हमारी जान ले ली, तंग कर दिया। भारत के अंदर 81,000 अफराद अभी तक शहीद हो चुके हैं आपकी टेररिज्म के चलते, 21,000 पंजाब में, 45,000 जम्मू कश्मीर में, और 15,000 जब आपने इंडियन मुजाहिदीन सो कॉल्ड के जरिए हमारे शहरों में बम फोड़ने शुरू किए, सब खत्म, खलास हो गए हैं, लेकिन 81,000 जाने हम खो चुके हैं। इसीलिए भारत में पारा बिल्कुल 7वें आसमान पे चढ़ गया जब फिर दोबारा आपने पहलगाम में वो मजहब पूछ पूछ कर लोग मारे, बेटे के सामने बाप को कत्ल किया, जो बेगम के सामने उसके शौहर का कत्ल किया, वो भी कनपट्टी पे गोलियां लगा के उसके सामने लिटा के, इसी कल में पढ़ा के पतलूने उतार के, क्या 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 साहब। और ये इसलिए किया था आपने कि आपके ISI वालों की उम्मीद थी कि भारत में कौमी दंगे शुरू हो जाएंगे, जो कश्मीर के लोग हैं, भारत के लोग इतने गुस्से खा जाएंगे कि वो जहां मिलेंगे उनको मारेंगे, ठीक है साहब। ऐसा कुछ नहीं हुआ, और सबसे बड़ी खुशी एक हिंदुस्तानी होने के जानिब मुझे ये है, पहली बार हमने जम्मू कश्मीर में हड़ताल देखी कि आपने साहब हमारे पेट पे लात मारी है। टूरिस्ट आते हैं तो हमारी आमदनी होती है, मुनाफा होता है, बरकत होती है, ठीक है साहब, और आपने टूरिस्टों को मार के हमारे पेट पे लात मारी है। कश्मीर वालों ने हड़ताल करी, जम्मू कश्मीर वालों कि साहब ये टेररिज्म के बरखिलाफ। पूरे भारत में ओवैसी साहब जैसे जो लोग जो क्रिटिसाइज करते थे वो हमारी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन लेके गए, तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं ISI को, पाकिस्तान को, उन्होंने हमारे देश को बिल्कुल इकट्ठा किया, ठीक है। आपके देश में भी हमने देखा कि जो पाकिस्तान की फौज, जिसे रोजाना गाली गलौज मिल रहा था, इमरान खान साहब ने जिनकी हालत पतली कर दी थी, और पहली बार हमने देखा कि कोर कमांडर के घर पे अटैक हुआ, उसका फ्रिज खाली कर दिया, उसकी जो क्राफ्ट चीज एग्जॉटिक फ्रूट खा गए लोग, जो शुतुरमुर्ग जो मोर पाल रखे थे सफेद रंग के, उनको लेके वो लोग खा गए, इतनी भूख लगी थी। मतलब फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी तहरीक तालिबान, पाकिस्तान फौज पे हर दिन हमले हो रहे थे। तो हमारा अंदाज ये है कि आसिम मुनीर साहब को लगा कि एक भारत के साथ जंग हो जाए, वो सोच रहे थे छोटी मोटी जंग हो जाए, तो साहब हम जो है वो बड़ा फायदा होगा पाकिस्तान, पाकिस्तान को तो कम हुआ, फौज को ज्यादा हुआ, और व्यक्तिगत उनको तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ। इमरान खान ने बोला था कि मैं कोई बेस नहीं दूंगा, उसने लाइक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी बोला था कि हम साहब
कि हमें इतनी गरिमा है साहब, किसी के गुलामी नहीं करेंगे, कोई अमेरिका को बेस नहीं देंगे। अब बेचारे को ये नहीं पता था कि एक बेस नहीं 4-5 बेस अमेरिका के लगे हुए थे। पाकिस्तान की फौज ने ना किसी से पूछा ना कुछ किया। नूर खान में अमेरिकन थे, आपके मुरीद एयर बेस जो ड्रोन कमांड पोस्ट था वहां अमेरिकन थे। जकोबाबाद में तो अमेरिकन है ही है, रहीम यार खान में है, जहां भी F-16 है वहां अमेरिकन बैठे हुए हैं साहब, वो कभी गए ही नहीं। 7 साल हो गई, अफगानिस्तान की लड़ाई खत्म हो गई साहब, वो नहीं गए। ठीक है साहब, इस लड़ाई का मेन मुद्दा था कि आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बन जाएं। अ फील्ड मार्शल नेवर रिटायर्स। अब मैंने सुना है फिर ये कंट्रोवर्सी आ गई कि नहीं साहब एक्सटेंशन नहीं मिली, और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मत दो इसको, सरकारी रिकॉर्ड पे भी नहीं लिया और बोला ये तो फिक्शन है। तो अब तो साहब हम बिल्कुल परेशान हो गए हैं। वी हैव गॉन पास्ट दैट फेज कि तुम आपको बताएं। देखिए, लेकिन किसी भी अकलमंद नॉर्मल इंसान के लिए एविडेंस ही एविडेंस है कि डिनाई करना कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये वो तो बड़ा आसान है। असली में वहां लोग शहीद किए गए हैं, जिन्होंने मारा था वो भी हमने ऊपर पहुंचा दिए। ठीक है, ऊपर पहुंचा दिए। अगर हमको यकीन होता कि हाँ साहब आप अगर इंसाफ करने को तैयार, क्या इंसाफ आप भेज रहे हो, आप ट्रेन कर रहे हो, हथियार दे रहे हो, यहाँ पे मरने भेज रहे हो, बड़ा सस्ता है आपको। आपके तो फौजी भी नहीं मरते, बेचारे गरीब घरों से लोग आप उठाते हो, स्लम्स ऑफ कराची, स्लम्स ऑफ लाहौर, ठीक है, उनको मरकजों में ब्रेन वॉश करते हो, ठीक है, और उसके बाद उनको आप ख्वाब दिखाते हो कि 72 हूरें मिल रही हैं, ये है वो है, और बेचारे वो एक्चुअल लाइफ पाकिस्तान में इतनी खराब, बद से बदतर है कि वो मरने को तैयार हो जाते हैं। तो खैर साहब, ये तो वी आर वेरी क्लियर बेटा, इसमें लेकिन सर इसका रिजल्ट क्या होगा सर, आगे कैसे बढ़ेंगे? इसमें आगे बढ़ने का कोई रास्ता है सर? आगे कोई रास्ता है आगे जाने का? कैसे अब दोनों कंट्रीज आगे कैसे बढ़ेंगी? देखिए साहब, मैं आपको एक चीज बताऊं, आसिम मुनीर हैज टू गो। जब तक ये जनाब फील्ड मार्शल बन गए हैं फॉर लाइफ क्योंकि इनका कंपटीशन है। ने बोला साहब 2 साल की एक्सटेंशन तो बिल्कुल काफी नहीं। जियाउल हक साहब तो कोई तकरीबन 11 साल राज किए थे, 10 साल के करीब किए थे परवेज मुशर्रफ साहब, उतना तो चाहिए। और ये तो एक कदम आगे बढ़ गए ना, अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया। ठीक है साहब, तभी मैंने कहा ना कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आसिम मुनीर। अब आसिम मुनीर मैं बताऊं आपको, वो बन गए हैं ट्रेडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान। कमांडर इन चीफ तो छोड़ दीजिए, ट्रेडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान। वो उनको लगा डोनाल्ड ट्रंप ट्रेडर हैं साहब, वो ट्रेडिंग के बड़े माहिर हैं। अगर उनका दिल जीतना है तो मैं भी मुल्ला मुनीर एंड सन्स, ये उन्होंने खोल दी है साहब वहां पे। और क्या बेच रहे हैं अमेरिका को? वो कह रहे हैं साहब मैं ऑयल बेचूंगा आपको।